अब हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो डॉक्टर के भ गवाणकर जी की लिखित शिर्डीचे साईबाबा इस किताब से ली गई है। श्री गवाणकर जी ने बचपन में श्री साईबाबा का दर्शन किया था। माधवराव देशपांडे जी से उनकी मित्र की तरह संबंध थे। उन्होंने ही गवाणकर जी को बाबा का दर्शन करवाया था। उस वक्त बाबा के लीला की जानकारी उन्होंने माधवराव देशपांडे जी से सुनी और वो लिखी। आप ये लीला सुनकर बाबा का प्यार देखकर दंग रह जाओगे। तो सुनो बाबा का तात्या कोते पाटिल के साथ हंसी और मजाक। बाबा कभी कभी तात्या कोते पाटिल की आंखें पीछे से आकर बंद करते थे और ये कौन कर रहा है ऐसे पूछते थे। जब तात्या जी पीछे देखने लगते थे तब बाबा द्वारका माई के खंबे के पीछे छुप कर जोर जोर से हंसने लगते थे। रोज रात को श्री साईं बाबा के साथ द्वारका माई में तात्या कोटे पाटिल और म्हालसापति सोते थे। कभी कभी बाबा रात को उठकर चुपके से म्हालसापति के पाँव तात्या जी के पेट पर रखते और तात्या जी के पाँव म्हालसापति के छाती पर रख देते थे। बाद में दोनों के पाँव अपने छाती पर रखकर सो जाते थे। सुबह उठकर दोनों बाबा को पूछते थे कि किसने किया, तो बाबा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते थे और दोनों समझ जाते थे और वो भी हंसने लगते थे। बाबा कभी ऐसा भी करते थे कि तात्या को धुनी के पास सुलाकर उनको नींद आने के बाद उनके पूरे शरीर पर कंबल ओढ़ा देते थे। धुनी की गर्माई और कंबल से ढकने से तात्या कोते का पूरा बदन पसीना पसीना हो जाता था। जब तात्या जी उठकर पूछने लगते थे तब बाबा हंसने लगते थे और तात्या झूठ मूठ का गुस्सा करते थे। कभी छोटे बच्चे द्वारका माई में सभा मंडप में छोटे छोटे गोल पत्थर खेलते थे, तब बाबा वहाँ चुपके से जाते थे। बच्चों का ध्यान नहीं है ये देखकर किसी एक गोल पत्थर अपने पाँव के नीचे दबाकर छुपाते थे। जब बच्चे पूछने लगते थे तब बाबा कहते थे कि मुझे नहीं पता। फिर बच्चे हट करने लगते थे तब बाबा पत्थर पाँव के नीचे से निकालकर दे देते थे। सभी बच्चे खुशी से नाचने लगते थे। बाबा उनकी खुशी देखकर हंस पड़ते थे। कभी कभी बाबा तात्या कोते पाटिल के साथ कुश्ती खेलते थे। तात्या बाबा को उठाकर कंधे पर लेते थे तब बाबा झूठ-मूठ का डर कर बोलते, अरे कोत्या मैं गिर जाऊंगा, मुझे नीचे उतार। और तात्या बाबा को नीचे उतारने के बाद दोनों हंसने लगते थे। कभी तात्या कोते पाटिल काम से थक जाते थे तब बाबा उनका शरीर दबाने लगते थे और तुरंत उठकर तात्या के पाँव भी पड़ने लगते थे। तात्या का गला भर आता था और वो तुरंत बाबा के हाथ पकड़कर बाबा ये क्या कर रहे हो ऐसा कहते थे। लेकिन बाबा तात्या का हाथ छुड़ाकर उनके पाँव पड़ते थे। फिर तात्या पूछते, बाबा ये क्या कर रहे हो, ये ठीक लग रहा है क्या? बाबा कहते, तू चुप बैठ, तुझे कुछ मालूम नहीं। फिर मुस्कुराने लगते थे। बहुत बार तात्या कोते पाटिल श्री साईं बाबा के सिर का वस्त्र निकालते थे और अपने सिर की शिंदेशाही पगड़ी बाबा के सिर पर पहनाते थे। उसके साथ अपने गले में पहना हुआ वस्त्र बाबा के गले में डालते थे। फिर एक आईना लाकर बाबा को दिखाते थे। बाबा उस आईने में अपना रूप ध्यान से देखने लगते। कंधे ऊपर नीचे करके आंखें जोर जोर से झपकाते। अपनी गर्दन टेढ़ी करके आईना देखकर बाबा तात्या को पूछते, क्या रे ये कोत्या ऐसा ही दिखता है ना, और आईने में देखकर ऐसा ही करता है ना। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते थे। बाबा फिर पगड़ी और वस्त्र तात्या को वापस करके सिर पर अपना वस्त्र लपेट लेते थे। बाबा तात्या कोते पाटिल के साथ पंजाबी लड़ाते थे। बाबा दाया हाथ तात्या की ओर बढ़ाते, तात्या अपना बाया हाथ का पंजा बाबा के दाएं पंजे में लेते। दोनों अपनी उंगलियां पंजे में फंसाकर दबाने लगते थे। बाबा जोर से पंजा दबाते तो तात्या भी जोर से बाबा का पंजा दबाने लगते थे। तब बाबा चिल्लाकर कहते, अरे कोत्या मेरी उंगलियां तोड़ देगा क्या? फिर डर कर तात्या हाथ छोड़ते तो बाबा जोर जोर से हंसने लगते। ये गिने चुने ही घटना आपको बताई है। ऐसे बाबा के बहुत भक्तों के साथ हंसी मजाक चलती रहती थी। लेकिन उस वक्त सभी बातें लिख कर रखी होती तो हम भक्तों को सुनने में बहुत आनंद मिलता। लेकिन आपने जो अभी लीला सुनी है वो सुनकर भी बाबा का भक्तों पर किस तरह का प्यार था ये समझ सकते हैं। बाबा जैसे दयालु सद्गुरु आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतना प्यार तो अपने लोग भी नहीं करेंगे, लेकिन बाबा करते थे। वक्त वक्त पर डांटते भी थे, सटके से मारते भी थे,
लेकिन ये सब चिंता की वजह से वो करते थे। जैसी माँ अपने बच्चों को जितना डांटती है उतना ही प्यार भी करती है। इसलिए ये आप पक्का समझ जाओ कि तुम्हारी चिंता बाबा को हमेशा है। सिर्फ अपना ध्यान श्री साई चरणों से हटना नहीं चाहिए। श्रद्धा और सबूरी के साथ सेवा में रहना चाहिए। जय साई राम। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाए। ये साई सेवा है। जय साई राम।